बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 16 अगस्त 2024 का दिन है और दिन के 2 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग MJS को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, आपको दरियाओं और मौसम के हाल से अपडेट करता हूँ, क्योंकि दरियाओं के हवाले से चंद अहम ख़बरें। एक तो रावी में जस्सड़ पर निचले दर्जे का सराब 50,000 क्यूसेक के करीब है, और फिर ये आगे की तरफ आएगा और सिदनई बिराज पर कितना बनेगा या बल्लोकी पर। तो इस तरह की सूरत हाल, और आगे चल कर मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ या गया जलालपुर, अलीपुर, शुजाबाद, इन लोगों के लिए चूँकि इसमें रावी और चनाब दोनों का मिलेगा, तो आगे क्या सूरत हाल बनेगी। और दूसरा, दरियाए सिंध में जो है वो गुड्डू पर सुबह भी इजाफ़ा हो चुका था, चूँकि पीछे नदी नालों का पानी था वो शामिल हुआ कुछ पंजाब का, तो इस वजह से गुड्डू का लेवल ऊपर गया। अब मज़ीद अगले जो 2 दिन है उसमें अभी जो डैशबोर्ड है FFD का, वहाँ पर मैं देख रहा था तो उन्होंने बताया कि राजनपुर और डीजी खां के नदी नालों में अगले 2 दिन दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब है। तो 3.5 लाख पहले तौसा पर हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फिर से वो 1 लाख, सवा 1.5 लाख तक इकट्ठा करके आ जाता है डीजी खान और राजनपुर के, तो फिर गुड्डू का लेवल और मज़ीद जाएगा। और इधर चनाब और रावी का भी पानी है, लेकिन थोड़ा वो लेट है। तो मतलब सूरत हाल इस तरह की है कि चनाब में, रावी में, जेहलम की अपस्ट्रीम में और सिंध में बिल्कुल सैलाब का ख़तरा अभी बरकरार है। अभी तो 16 अगस्त है और अगस्त के आखिर तक और सितंबर के पहले हफ्ते भी बड़े सैलाब आते रहे, क्योंकि डैम्स जब भर जाते हैं उसके बाद सूरत हाल इस तरह की बनती है। अब जो त्रिबेला डैम का लेवल है वो 1549 फीट तक पहुँच चुका है। 1 फुट रह गया है मुकम्मल भरने में, वो भी आज भर जाएगा क्योंकि उसमें पानी स्टोर हो रहा है। बाकी बारिशों के जो सिलसिले हैं वो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में ख़ासी शिद्दत के साथ बरस रहे हैं, और वहाँ पर जो है फ्लैश फ्लडिंग हो रही है। उसी की वजह से तमाम दरियाओं की जो अपस्ट्रीम है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और ये सिलसिला वैसे 25 अगस्त तक बारिशों का रहेगा, लेकिन कुछ जो ज़राए हैं उसके मुताबिक 18 अगस्त तक ज़्यादा शिद्दत के साथ है। फिर उस NDMA ने जो रात का अलर्ट जारी किया था, बल्कि सुबह वो KP के गिलगित बल्तिस्तान में जो है वहाँ पर टेम्परेचर ऊपर जा सकता है, और वहाँ पर GLOF यानी ग्लेशियल लैक ऑफ आउटबर्स्ट फ्लड, तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मसला अब बन सकता है मसाइल लोगों के लिए, और उसका पानी भी आ सकता है। तो ये सूरत हाल। अब चनाब का NDMA तो कह चुका है कि 18 अगस्त तक जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, और FFD भी कह रहा है कि ऊंचे दर्जे का आ सकता है। तो दोबारा अभी तो मराला कम हो गया, देखना होगा कि अब फिर क्या सूरत हाल बनती है। रावी की भी अब सतलुज और ब्यास की सूरत हाल ये है नाजरीन कि सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ हिमाचल प्रदेश में कुछ नॉर्मल बारिश हो गई हैं, क्योंकि वो जिस तरह से पहले हो रही थी उस तरह की सूरत हाल नहीं है। 17 अगस्त तक वैसे उन्होंने बताया था, 17 कल है, आज और कल कोई इतनी बारिश नहीं जिसमें हम कह सकें कि जो त्रिबेला डैम भाखड़ा या पौंग डैम है वो भर चुके हैं, उनसे जो कोई आउटफ्लो होने जा रहा है। ऐसी फ़िलहाल सूरत हाल नहीं, लेकिन इसमें भी ख़तरा है, कम ख़तरा है कि इसमें इस बार सैलाब आएगा। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज, अपना दरिया रावी, जेहलम, चनाब या फिर सिंध के वाले से कोई ताज़ा डाटा आएगा, या भारत की तरफ से चनाब या रावी में कोई इतला आएगी कि कोई पानी वानी है या सतलुज में, तो मैं फिर आपको जल्दी अपडेट कर दूँगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360 क्यूसेक, सुलेमान की पर 7,450, इस्लाम पर 5,028 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सड़ पर 49,400 क्यूसेक था, जो मैक्सिमम लेवल मतलब 50,000 तक गया है। अब कम होकर 40,440 क्यूसेक हो चुका है, तो ये 10,000 क्यूसेक कम हुआ है। अब अभी मज़ीद नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। बारिशें 2-3 रोज़ हैं, तो इसमें नशेब व फराज रहेगा, उतार चढ़ाव। शादरा पर 15,353, बल्लोकी पर 10,455, सिदनई बराज पर 14,978 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 77,949, खानकी पर 91,516, और खानकी का जो डाउन स्ट्रीम है यानी खानकी मैक्सिमम लेवल आगे अखराज कितना गया, वो 1,70,000 क्यूसेक तक खानकी से अखराज गया, क्योंकि उसमें नदी नालों का पानी भी शामिल हो गया था। अब जो रेला है खानकी से आगे कादराबाद और त्रिमू के बिराज में है, चिनियोट ब्रिज पर इधर। अब सवाल ये है कि कादराबाद मैक्सिमम कितने लेवल पे जाएगा। अभी तो 1,45,219 क्यूसेक है। खानकी का जो पहले मैक्सिमम डाउन स्ट्रीम थी वो 1,70,000 तक गया था अखराज, अब कम होकर 91,516 क्यूसेक है। कादराबाद पर 1,45,219 क्यूसेक, और कादराबाद शायद मज़ीद
10-15 हज़ार ऊपर चला जाए, नहीं तो इतना या 1.5 लाख तक कम बेच जाए। अब त्रिमो बिराज पर 59,008 क्यूसिक, पांचनाथ पर 43,781 क्यूसिक। अब देखें जो गुज़श्ता पानी आता रहा है त्रिमो की मैं बात करता हूँ, 1 लाख मराला से गुजरता था, 1,10,15, एक दफ़ा 1,13,14, नहीं तो 1,07,000, वो 64-65 हज़ार आकर त्रिमो बिराज पर बनता था। अब जो चला हुआ है खानकी से मराला से तो 1,60,000 है, लेकिन आगे नदी नालों का पानी पड़ा तो खानकी से 1,70,000 चला हुआ है। तो मेरा अंदाज़ा कि 1,70,000 में से 70 या 60 ऊपर ज़ाय होगा, क्योंकि दरिया पहले से भरा खड़ा है, कितना ज़ाय कम ही होगा। 1 लाख से ऊपर 1,10,000, 15, 20 हज़ार तक त्रिमु जा सकता है। अगर यहाँ पर जाता है तो फिर रावी भी, दोनों जो रेलें हैं वो बराबर सफ़र में है, तो रावी सिदनई बिराज पर अभी 14,000 है और 20-25 तक सिदनई बिराज चला जाता है, तो 1,40,000 ये खासा पानी आगे मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के लिए, मतलब नशेबी इलाकों के लिए। तो आपने इस हवाले से अपनी एहतियात करनी है, अपने मामलात को तरतीब देना है। पांजनाथ पर 43,781 क्यूसेक है। दरिया जिला में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 0 क्यूसेक है। दरिया चिनाब में जो त्रिबेला डैम, दरिया सिंध में जो त्रिबेला डैम का लेवल है वो 1549 फीट है, 1 फुट रह गया, वो भी आज रात गए मुकम्मल भर जाएगा त्रिबेला डैम। उसके बाद जो ग्लेशियर फटने का भी पीछे से वार्निंग है, बारिशों की भी है और आप स्ट्रीम भी 3 लाख से ऊपर खड़ी है। तो मेरा ख्याल है त्रिबेला डैम के जो स्पिलवेज़ हैं शायद वो खोल दें या जाएँ, कुछ 4-5 लाख पानी निकाला जाए एकदम से, या पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है उनकी। बहरहाल FFD तो कह चुका है कि दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है त्रिबेला डैम से डाउन स्ट्रीम में और काबुल दरिया में भी। अभी देखना होगा कि क्या उनकी हिकमत अमली या क्या करते हैं। सकरदू पर 1,67,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,53,900 क्यूसेक, बिशाम पर 3,13,900 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 2,81,300 क्यूसेक, काबुल दरिया में 64,500 क्यूसेक, काला बाग पर 3,32,234 क्यूसेक, चश्मा पर 3,19,611 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 3,43,262 क्यूसेक। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 3.5 लाख पे तौसा बिराज पहले खड़ा है, और अगर नदी नालों का पानी आ गया डीची खान का और जो है इसका राजनपुर का, क्योंकि अगले 2 दिन इनमें दरमियाने सूचे दर्जे के सैलाब की वो पेशगोई कर चुके हैं। तो फिर जो है तौसा कितना ऊपर जा सकता है, उसी लेवल पे शायद दोबारा चला जाए, और फिर गुड्डू भी ज़ाहिर सी बात है ऊपर जाएगा। अभी गुड्डू 3,85,000 पे खड़ा है, तौसा 3,43,000 पे, गुड्डू 3,85,000 पे खड़ा है। तो आगे जो है ना वो एक बड़े मतलब एक ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बन सकती है जिस तरह के हालात हैं। सक्खर पर 3,53,000 क्यूसेक और कोठरी पर 1,62,560 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।